ये चुनाव आयोग नहीं, चूना लगाओ आयोग है। चूना लगाओ, नया नाम ले रहे हैं आप। नया नाम नहीं, आपको बिल्कुल मैं सिद्ध कर देता हूँ इस बात को। एनडीए गठबंधन छक्का मारेगा, चारों से गठबंधन छक्का मारेगा 100%। ये तो अपने बेरोजगारों के यहाँ अड्डा है, सब तो बेरोजगार हैं। आज रोजगार रहता तो यहाँ हम आप बात करते। खाते हैं गोबर, दिमाग में वही भरा हुआ है और कुछ पता होता इन लोग को है नहीं। देखिए चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट है। आपके समय बेरोजगार नहीं थी तो आप कहे नहीं पता। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक न मुझे चुनाव आयोग पे भरोसा है 1% भी, और नहीं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। अपना विकास के नाम पर नीतीश कुमार जीतेगा चुनाव बिहार में। विकास इतना हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। अरे तो कम से कम नरसंहार डॉक्टर के अपहरण नहीं ना हो रहा है दिन दहाड़े। भारतीय जनता पार्टी और जो चुना लगाओ आयोग एक साथ मिल करके एक मेयर के चुनाव में 8 वोटों की बेईमानी कर सकते हैं, वो विधानसभा के चुनाव में बेईमानी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। बिहार में बेरोजगारी नहीं है, नीतीश कुमार नौकरी दिया है। जितने बेरोजगार है ब्लैक में दारू बेच रहे हैं और कमा खा रहे हैं। एक बात जरूर बोलेंगे, ये लड़का जो है बेरोजगारी से मरेगा, ये लड़का बेरोजगारी से मरेगा। और जिस दिन बेरोजगारी से मरेगा ना कलप के, उस दिन अमितेश पांडे को याद करें कि अमितेश पांडे ने ये बात कही थी। बेरोजगारी है तो इस बार सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है आपको? मरोगे बेरोजगारी से। 2000 बीपीएससी का पद निकला है, बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है, वो नहीं बोलेंगे। हिम्मत है तो बोलिए। अपने बाबूजी का कसम खा के बताओ कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। बिहार में उपचुनाव को लेकर के सारी पार्टियों ने अपने तरीके से जो है कमर कस ली है और आज जो है जन स्वराज ने अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जो कि एसके सिंह होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार उपचुनाव में बाजी कौन होगा। हम जनता के बीच है, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है उपचुनाव में बिहार में कौन बाजी मारेगा। देखिए महागठबंधन के उम्मीदवार जो होंगे वो बाजी मारेंगे और उनको जीतना भी चाहिए और जनता को जिताना भी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की सरकार जो थी उसने काम करके दिखाया है और काम के दम पे वोट मांग रही है। महागठबंधन की सरकार कोई वादे और या फिर जुमले नहीं कर रही है। तो मुझे जहां तक लगता है महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए और जिताना चाहिए। प्रशांत किशोर पे टक्कर में आज उन्होंने पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नहीं ठीक है, नई पार्टी है, चुनाव लड़ें, सारा कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जनता जो है महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देगी और उन पर भरोसा करती है। अच्छा, आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है। अभी हाल में ही हरियाणा चुनाव के रिजल्ट निकले हैं, तो आपको लगता है कि उसी तरह का जो है कुछ दोहराया जाएगा बिहार में उपचुनाव में? देखिए दोहराया जा सकता है, उपचुनाव में बिल्कुल दोहराया जा सकता है। एक लाइन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ईवीएम जब तक रहेगा तब तक न मुझे चुनाव आयोग पे भरोसा है 1% भी, और नहीं भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि कोई घोटाला नहीं है, ये सब अफवाह है सिर्फ। ये चुनाव आयोग नहीं, चूना लगाओ आयोग है। चूना लगाओ, नया नाम ले रहे हैं आप। नया नाम नहीं, आपको बिल्कुल मैं सिद्ध कर देता हूँ इस बात को। ये चुनाव आयोग नहीं, चूना लगाओ आयोग है। चूना लगाओ तब और क्या, चूना लगाओ आयोग जो है, आपने देखा हुआ कैसे चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो 8 वोटों की बेईमानी कर ली थी। अनिल मसीह नाम का एक अधिकारी था, वो भाजपा का मसीहा बन के उभरा था और 8 वोटों की बेईमानी करवा दी। तो जो भारतीय जनता पार्टी और जो चुना लगाओ आयोग एक साथ मिल करके एक मेयर के चुनाव में 8 वोटों की बेईमानी कर सकते हैं, वो विधानसभा के चुनाव में बेईमानी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। देखिए एक होती है चमचागिरी, ठीक होती है, और एक होती है महा चमचागिरी। उपचुनाव की बात कर रहे हैं अब चुना लगा हुआ आयोग बोले हैं भैया, ठीक है, तो उनका व्यक्तिगत राय बता रहे हैं। चुना लगा, हम भी, मेरा भी व्यक्तिगत राय नहीं जानेंगे, आप जानना चाहती हैं। 240 सीटें आई तो अब चुना लगा हुआ आयोग नहीं है। जम्मू कश्मीर में अच्छा परफॉर्म हुआ, चुना लगा हुआ आयोग नहीं है। अगर ईवीएम इतना खराब है तो कांग्रेस ईवीएम सबसे पहले आई थी, क्यों ले आई थी बताइए आप? क्या लगता है बिहार में उपचुनाव को क्या रिजल्ट रहेगा? उपचुनाव में हो सकता है प्रशांत किशोर अगर खाता खोल ले तो ठीक है, नहीं तो इस बार तो साफ होने वाला है इंडी गठबंधन साफ होने वाला है, इन्होंने कह दिया। आपको क्या लगता है? देखिए इन लोगों के बात का प्रतिक्रिया देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्या है ये लोग अभी पैंट पहनना सीख रहा है, रहने दीजिए इन लोग को, छोड़ो यहाँ से, हटो, जाओ जाओ जाओ। चमचे नहीं है, ठीक है। इतना दिमाग इनके पास नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी अगर ईवीएम हैक होता, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है, मतलब 240 सीटें आई वहाँ पे भी हो सकता है। तो इनका चमचागिरी हद होती है, ठीक है, हद चमचागिरी। आपको एबीसीडी पता नहीं है राजनीति की? पता है इनको, राहुल गांधी जी है दूसरा, देश का पहला सबसे बड़ा मौलाना राहुल गांधी जी, उसके बाद दूसरे सबसे बड़े मौलाना ये। चलिए, कुछ भी कह रहे हैं। देखिए यही है इन लोगों का, कुछ समझ में आता नहीं है। खाते हैं गोबर, दिमाग में वही भरा हुआ है और कुछ पता होता इन लोग को है नहीं। देखिए चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहा है आदमी। दूसरी सबसे बड़ी चीज,
एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिर भी बड़ी जिल्लत के साथ मुस्कुरा लेते हैं लोग। तो मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, मुस्कुराइए। लेकिन हम एक बात जरूर बोलेंगे, ये लड़का जो है बेरोजगारी से मरेगा, ये लड़का बेरोजगारी से मरेगा। और जिस दिन बेरोजगारी से मरेगा ना कलप कलप के, उस दिन अमितेश पांडे को याद करें कि अमितेश पांडे ने ये बात कही थी। ये रोएगा। देखिए देखिए अब चेहरा छिपाने लगा। बेरोजगारी बोल रहे हैं। चेहरा छिपा रहा है, चेहरा छिपाते हैं। बेरोजगारी बोल रहे हैं। यहाँ पर भी चमचागिरी की हद होती है, यहाँ पर भी चमचागिरी। देखिए हर एक मैटर में चमचागिरी, 500 रुपए के लिए चमचागिरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मधुमक्खी अगर बिहार में मानते हैं कि बेरोजगारी है, मान रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन अगर बेरोजगारी है तो इस बार सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है आपको? मरोगे बेरोजगारी से। 2000 बीपीएससी का पद निकला है, बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है, वो नहीं बोलेंगे। हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए कि सबसे ज्यादा बार इस बिहार के इतिहास में बीपीएससी का पद इस बार बोला है नीतीश कुमार निकाले। हिम्मत है तो बोलिए। अपने बाबूजी का कसम खा के बताओ कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। कसम खाओ, पहले कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। पेपर लीक हो रहा है तो कसम खाओ। पेपर लीक हो रहा है तो सरकार की गलती है ना। हम तो खुलेआम बोलते हैं कि सरकार की गलती है। मिला गया। इसको शपथ आप खिलाते हैं, ये तो अपने बेरोजगारों के यहाँ अड्डा है, सब तो बेरोजगार हैं। आज रोजगार रहता तो यहाँ हम आप बात करते। कौन अफसर है जो शपथ खाएंगे? सुनिए ना, आपके समय बेरोजगार नहीं थी तो आप कहा नहीं पता बेरोजगारी 2014 की सारी बात ही आ रहा है। क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ये कौन पदाधिकारी जब सुनिए मैम, हम तो 2014 के बाद वाले पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग 2014 के बाद पढ़े लिखे वाले हैं। सुनिए ना, अरे सब बेरोजगार करता है यहाँ। सुनिए ना मैम, हम लोग 2014 के बाद पढ़े लिखे हैं तो हम लोग बेरोजगार हैं। 2014 से पहले जितने भी पढ़े लिखे थे सारे डीएसपी थे। बिहार में बेरोजगारी नहीं है, नीतीश कुमार नौकरी दिया है। जितने बेरोजगार है ब्लैक में दारू बेच रहे हैं और कमा खा रहे हैं, नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं। ब्लैक में दारू बेचो और कमाओ। 200 का दारू 600 में मिल रहा है, और ब्लैक में जितने भी बेरोजगार हैं सब झोला भर भर के यूपी नेपाल और कहां से दारू लाके बेच रहे हैं। नीतीश कुमार के इसमें नौकरी मिला है बेरोजगार को। कि बिहार में जो है उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर क्या लगता है, क्या रिजल्ट रहेगा? क्या रिजल्ट? जो जनता डिसाइड करेगा वो रिजल्ट देखेगा। मन में क्या है? मन में जो देखेगा, जो अच्छा मुद्दा लगेगा, जो जिसको पे लगेगा कि हाँ ये काम कर सकता है, उसको वोट देगा लोग। एक ऐसा जो है पीछे से मुस्कुरा रहे, क्या लगता है उपचुनाव में क्या रिजल्ट होगा? एनडीए गठबंधन छक्का मारेगा, चारों इंडिया गठबंधन छक्का मारेगा 100%। 100%। क्या कह रहे हैं? लीक दे रहा है, कागज पर साइन करवा लीजिए, एनडीए गठबंधन मारेगा। हरियाणा में भी लोग हवा उड़ा कर रह गया, तो देखा ना दिया हरियाणा में भी चुनाव में। तब अब तो वहाँ के सामने रिजल्ट आया, लोग देखा। आपकी तरफ से एनडीए एकदम अपना विकास के नाम पर नीतीश कुमार जीतेगा चुनाव बिहार में। विकास इतना हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। अरे तो कम से कम नरसंहार डॉक्टर के अपहरण नहीं ना हो रहा है दिन दहाड़े, वो तो कम से कम सुरक्षित है ना। रेप नहीं हो रहा है। अरे वो छिटपुट का घटना हर सरकार में होता है। छिटपुट घटना किसकी सरकार में नहीं होते रहे? घटना को छिटपुट घटना मानते हैं क्या? ऐसे जो लड़कियों के साथ बेटियों के साथ होता है उसको छिटपुट घटना मानते हैं? अरे घटना नहीं माने हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़की के साथ घटना हो रही तो कोई मतलब नीमन काम हो रही, वो भी शर्मनाक काम है। लेकिन कहने का उसको छिटपुट घटना नहीं बोले शर्मनाक घटना। शर्मनाक नहीं, मर्डर अपराध के बारे में मैं अपहरण के जो कह रहा हूँ, अपहरण की घटना के बारे में कह रहा हूँ, मैं बेटी बहन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो छिटपुट घटना कह रहा हूँ कि जैसे मान के चले कि कोई राह चलते किसी को अगर गोली मार देवे तो वो मतलब ऐसा घटना मान के कोई आपसी विवाद हुआ, हमसे दुश्मनी हम साध लिए, तो उसको घटना की घटना नहीं कहा जाता। घटना उसको कहते हैं कि जिसको दिन दहाड़े नरसंहार कर दीजिए, किसी को दिन दहाड़े उठा लीजिए, वो सब मतलब बड़े अंजाम को घटना कहा जाता है। कांड याद आ रहा मैडम, नवादा वाला जो 80 घर जला है नीतीश कुमार के राज में। बात है नरसंहार, अर्चनारी नरसंहार, वो भी मतलब याद आता है कि दिन दहलाता है कि रुमा कांप जाता है आदमी को। आपको लगता है एनडीए? एनडीए आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन। आपको? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जनता की अपनी राय है, सबका कहना है, अपनी अपनी साव है। बाकी लड़ने में जनता जो है वो एक्सपर्ट हो चुकी है राजनीतिक मुद्दों पे, क्योंकि हमारी मौजूदगी बिहार में है। अब बिहार के बारे में कहा जाता है कि हमारे रग रग में राजनीति है। बाकी आपकी क्या राय है बिहार के उपचुनाव को लेकर के? मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे लाइव।